तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। आज देखिए 8वां श्लोक देखिए द्वितीय अध्याय का। अर्जुन कृष्ण के प्रति कहते हैं, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणा। मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ आपकी सुविधा। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन अपना वही विषाद, वही मोह, युद्ध के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कृष्ण से कहते हैं, न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता, प्रउपसर्ग पश्यामि, मैं नहीं देखता हूँ। क्या नहीं देखता हूँ? ममापनुद्यात यत शोकम, जो, यत मतलब जो मेरे शोक को, मम अपनुद्यात यत शोकम, मम शोकम यत अपनुद्यात, जो मेरे शोक को, मेरे मन की इस दुर्बलता को, अपनुद्यात दूरी को, जो दूर कर दे मेरे मन के इस शोक को, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता। और यह शोक कैसा है तो उसका विशेषण देखिए, इंद्रियाणाम उच्छोषणम, ये शोक मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, सुखाने वाला है, अर्थात इंद्रियों का शोषक है, अर्थात इंद्रियों को निरंतर दुर्बल और निर्बल करने वाला ये शोक है। इस शोक को जो दूर कर दे ऐसा मैं कुछ नहीं देखता। मेरी इंद्रियों को निरंतर सुखाने वाले, दुर्बल करने वाले, मुझे मोहग्रस्त करने वाले, तात्पर्य जो मेरा शोक है उसे अपनुद्यात दूर कर दे, यत जो नहीं प्रपश्य, वह मैं नहीं देखता। अर्थात हे भगवान, मेरे मन में जो युद्ध के प्रति रुचि हुई है, उदासीनता उत्पन्न हुई है, वह मेरे मन का शोक है। और उस शोक को, जो कि मेरी इंद्रियों को निर्बल करता है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही, उस शोक को जो दूर कर दे, यत शोकम अपनुद्यात, जो मेरे उस मन के दुख को दूर कर दे, ऐसा मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। दूसरी पंक्ति देखिए, अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अवाप्य, अवाप्य मतलब प्राप्त, प्राप्त करके, आगे भी है, अपि सुराणाम, प्राप्त करके भी, क्या प्राप्त करके भी? भूमौ, संधि विच्छेद देखिए, भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम। असपत्नम, जिसका कोई सपत्न न हो, जिसका कोई बांटने वाला न हो, जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद, निरापद, ऐसे इस पृथ्वी पर, भूमौ सप्तमी एक वचन में, इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, असपत्नम निष्कंटक, बाधा रहित, रिद्धम यानी समृद्धम, धन धान्य से भरपूर, ऐसे राज्य को, राज्यम, राज्य का विशेषण, कैसा राज्य?
कीदृशम राज्यम, असपत्नम रिद्धम च, जिसमें कहीं कोई बाधा नहीं हो, निष्कंटक राज्य है, समृद्ध राज्य। सपत्नम रिद्धम च राज्यम अवाप्य, प्राप्त करके भी, और सुराणाम चाधिपत्यम अवाप्य, और सुराणाम देवाना, देवताओं के आधिपत्य को, आधिपत्य मतलब सत्ता, प्रभुता, अधिपति होने का भाव, आधिपत्य, देवताओं में प्रभुता है, संप्रभुता है। तो कह रहे हैं कि देवानाम सुराणाम चाधिपत्यम, देवताओं के उस ऐश्वर्य को, देवताओं की उस प्रभुता को, और इस पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्धि से युक्त राज्य को प्राप्त करके भी मैं वह नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को निरंतर सुखाने वाले, निरंतर निर्बल करने वाले शोकम, दुख को, अपनुद्यात, दूर कर सके। इसलिए हे भगवान, हे मधुसूदन, मैं यह युद्ध क्यों करूं, कैसे करूं? क्यों? क्योंकि वो उसका औचित्य बतलाते हैं अर्जुन, कि इस पृथ्वी पर मैंने अपने शत्रुओं को मारकर अगर विजय भी प्राप्त कर ली, और विजय भी कैसी, असपत्नम वृद्धम राज्यम, बिल्कुल निष्कंटक समृद्ध राज्य को प्राप्त कर लूं, सुराणाम चाधिपत्यम, और देवताओं जैसा ऐश्वर्य, आधिपत्य भाव, प्रभुता प्राप्त कर लूं, तो भी युद्ध का परिणाम यही होगा, मैं अगर जीतता हूं तो देवताओं जैसा प्रभुताशाली हो जाऊंगा, संप्रभुता मुझ में आ जाएगी, और मेरे राज्य में कहीं कोई बाधा तो होगी ही नहीं। लेकिन इनको प्राप्त करके भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता युद्ध के परिणाम के रूप में, जो मेरे मन के उस शोक को, जो मेरी इंद्रियों को मानो निरंतर सुखाता रहता है, दुर्बल करता रहता है, शिथिल करता रहता है, ऐसे शोक को दूर कर दे, ऐसी कोई वस्तु मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। अर्जुन ने यहाँ तक अपने मन की असमर्थता, युद्ध के प्रति अनिच्छा, अपना विषाद और अपना मोह भगवान कृष्ण को बताया। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यद शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। सरल है, अगर आप श्लोक का शुद्ध शुद्ध पाठ करें और अगर संधि विच्छेद भी कर लेते हैं तो आधा अर्थ तो वही समझ में आ जाता है। श्लोक को अगर शुद्ध शुद्ध आपने नहीं पढ़ा, कहीं से भी उसे खंडित कर दिया, कहीं विच्छेद कर दिया, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए श्लोक को स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए, उससे जीवा का भी अभ्यास होता है। एक बार और मैं पढ़ता हूँ इसको। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे लगता है इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अर्जुन युद्ध के लिए अपनी अनिच्छा और अपने मन के उद्गार भगवान कृष्ण के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं कि मैं किसी भी स्थिति में इस युद्ध को करने के लिए तत्पर नहीं हूँ, शरणागत कृष्ण के सामने उन्होंने अपने मन की